देहत्याग माने देहेंद्रीय प्राणांतकरण। काशी को महाश्मशान क्यों कहते हैं? और जगह श्मशान है, काशी को महाश्मशान क्यों कहते हैं? काशी की सीमा जो शास्त्र संबद्ध है, एरेंड होता है ना, अंडी, उसके पत्ते जैसे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं कमल की तरह होते, ऐसे काशी का क्षेत्रफल जो है, कहाँ काशी है कहाँ नहीं है, एरेंड के पत्ते के समान स्कंद पुराण आदि के अनुसार, काशी खंड के अनुसार काशी का मानचित्र बनता है। तो काशी की सीमा में जो देह त्याग करता है, काशी को महाश्मशान क्यों कहा गया? अन्य जगह देह त्याग करने पर केवल स्थूल देह का परित्याग होता है, सूक्ष्म कारण शरीर सहित जीवात्म तत्व शेष रह जाता है, उत्क्रमण और पुनर्भव को प्राप्त होता है। काशी यही महिमा अवध की है। अवध तजे तनु नहीं संसारा उपलक्षण है। अयोध्या तो प्रथम धाम है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, मथुरा भी है मंडल। तो काशी में जो देह त्याग करता है उसमें विवेचन है। अन्य किसी धाम में देह त्याग करने पर एक बार जन्म होता है, काशी में देह त्याग करने का सुयोग सत्ता है, तब उसका परम कल्याण होता है। अंतरंग रहस्य है। लेकिन काशी में जो देह त्याग करता है, काशी को महाश्मशान क्यों कहा गया? यहाँ तो केवल स्थूल शरीर ही जलाया जाएगा या फिर भू समाधि दी जाएगी स्थूल शरीर की। काशी में सूक्ष्म कारण शरीर भी जल जाते हैं। देह त्याग के बाद जो काशी में रहकर जीवन मुक्त नहीं होते, जीवन मुक्ति हेतु जिम काशी, जीवन मुक्ति में भी हेतु काशी है। काशी में रहकर देह त्याग कर दिया। ये जो कीट पतंग इत्यादि होते हैं, ये तो भोग योनि में है, इनसे तो कोई पाप होता ही नहीं। मनुष्य ही बड़ा खतरनाक मनुष्य खतरनाक यह है कि धाम में रहकर भी पाप कर लेता है। कीट पतंग इत्यादि तो भोग योनि में है, वृक्षादि तो भोग योनि में है, लेकिन मनुष्य धाम में रहकर भी पाप कर लेता है। तो शरीर छोड़ने के बाद काशी में जिसने शरीर छोड़ा, अगर उसने काशी में रहकर पाप किया है तो एक यातना शरीर की प्राप्ति होती है। काशी के जो यमराज हैं वो कौन है? काल भैरव। वहाँ वो उस यमराज का प्रवेश नहीं है काशी की सीमा में। जैसे भेड़िए, जैसे बकरे को खूब खिला पिलाकर भेड़िया के सामने लग जाए, भेड़िया एक घुरकी दे तो बकरे के खाए हुए सब पसीने पसीने हो जाते हैं। काल भैरव जी घुरकी देते हैं उस जीव को। यातना शरीर की प्राप्ति देह त्याग के बाद होती है। उसको जो काशी में रहने के बाद काशी में पाप करता है और काशी में देह त्याग का अवसर मिल गया, तो वो यातना शरीर से यमराज वहाँ नहीं, काल भैरव घुरकी देते हैं। इतनी घुरकी देते हैं कि नरक के में रहकर 5000 वर्षों की यातना उसको 15 मिनट में मिल जाती है। और यातना से जब मुक्त हो जाता है तब उसको एक दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। तो भगवती पार्वती क्या करती हैं? उसके सिर को दिव्य शरीर यहाँ अपने गोद में ले लेती हैं, आंचल से उसको हवा करती हैं। और भगवान शिव उसके दक्षिण कान में तारक ब्रह्म का, ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म मंत्र, तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं दक्षिण कान में। उपनिषदों में तारक ब्रह्म, ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, नाम तारक ब्रह्म के रूप में या तो ओम या राम नाम का उल्लेख है। उपलक्षण मान लें कृष्ण, शिव आदि। मुख्य रूप से तारक ब्रह्म के रूप में ओम या राम नाम का वर्णन है उपनिषदों में। दक्षिण कान में शिव जी उपदेश देते हैं। ध्यान से सुनिए 2-4 वाक्य। वो जो शिव जी उपदेश देते हैं, शक्तिपात इसको कहते हैं। आजकल पूरा तो नहीं, 2-4 वाक्यों में शक्तिपात पर भी लिख रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव का जो ग्रंथ है उसकी व्याख्या के संदर्भ में एक प्रसंग आ गया। शक्तिपात, सिद्ध महात्मा जब शक्तिपात करते हैं, शक्तिपात का अर्थ है शिव जी जब स्वयं अपने मुखारविंद से तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं। शिव जैसे गुरु, समर्थ गुरु जब तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं भगवान नाम का, ओम या राम, वो नाम जो है अपने अर्थ को तत्काल उसके हृदय में प्रकट कर देता है, उससे वो मुक्त हो जाता है। यह हुआ।
हमको भी दिल्ली में दिव्या कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी था, लगभग 62 साल पहले की ये गाथा होगी। तो एक पंक्ति में भगवान सूर्य का उपदेश प्राप्त हुआ, लेकिन उपदेश को धारण करने के लिए मनन निधिध्यासन कुछ नहीं करना पड़ा। वो जो उन समर्थ गुरु हुए ना, उनके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ, उसने तत्काल निष्ठा का रूप धारण कर लिया। तो शिव जी जब स्वयं उपदेश करते हैं, उपदेश जो है तत्काल वो निष्ठा के रूप में परिणत हो जाता है। जब निष्ठा के रूप में परिणत हो जाता है तो जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए काशी जीवन मुक्ति है तो जीव काशी। और अगर काशी में देह त्याग का अवसर मिल गया, सूरदास बाबा ने प्रकारांतर से काशी की महिमा का वर्णन किया। लयहों करवत काशी, रहते थे इधर, काशी का महत्व सूरदास ने ख्यापित किया। लयहों करवत काशी, काशी का नहीं नाम लिया, काशी का नाम लिया मुख्य।